नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चक्र में और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। धर्म चक्र में जानेंगे विजया एकादशी पर कैसे करें विजय की प्राप्ति। साथ ही आज बताएंगे फाल्गुन कृष्ण एकादशी अर्थात विजया एकादशी व्रत कथा और जानेंगे विजया एकादशी की क्या है पूजा विधि। इतना ही नहीं, जानेंगे देवी देवताओं को शहद क्यों चढ़ाया जाता है और क्या है इसकी धार्मिक महत्वता। साथ ही साथ दर्शन कराएंगे द्वारका धाम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म चक्र की। धर्म चक्र। तो विजया एकादशी पर कैसे करें विजय की प्राप्ति, क्या है विजया एकादशी व्रत कथा, साथ ही विजया एकादशी की पूजा विधि जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म चक्र। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जानकारी करेंगे कि विजया एकादशी पर आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं विजय। साथ ही साथ ये जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात विजया एकादशी का व्रत विधि क्या है और इसके पीछे की धार्मिक पौराणिक कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से, उसकी कथा को सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नष्ट होकर के व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से कभी भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास झेल रहे थे, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता माता की खोज को चल दिए। वन में घूमते घूमते जब मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुना करके स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का भगवान श्री राम ने वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। यहाँ से लौट करके हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर के सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ आप जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक बार ब्रह्मा को देखा है। आप उनके पास जाकर के उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करके वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तब वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाना चाहिए।
उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव उस पर रख करके वेदिका को आप स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा यानी 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ आप रख दें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति, जैसा आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य अनुसार स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निर्वृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल के साथ भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रह करके रात्रि जागरण, सत्संग और कीर्तन करें, मंत्र जाप करें। द्वादशी के दिन नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को इसी प्रकार से अपने सेनापतियों और अपनी पूरी सेना के साथ करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो ये तो मैंने आपको पूरी कथा और सूक्ष्म रूप में इसका विधान बताया। आगे भी धर्मशास्त्रों में इस व्रत का संपूर्ण विधान मिलता है। आइए जानते हैं विस्तार से इसका विधान किस प्रकार करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत के विषय में यह मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। व्रत पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल का प्रयोग किया जाता है और विजया एकादशी में 7 प्रकार के धान्य की घट के साथ स्थापना की जाती है। सप्त धान्यों में गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आते हैं। इसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन व्रत के बाद रात्रि में भी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप उच्चारण करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, सत्संग आदि करना चाहिए। व्रत से पहले की रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि भोजन के बाद कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत 24 घंटों के लिए किया जाता है। व्रत का समापन द्वादशी की तिथि में प्रातःकाल में अन्न से भरा हुआ घड़े का पात्र जो है ब्राह्मण को दान करके किया जाता है। यह व्रत करने से दुख दूर होते हैं और अपने नाम के अनुसार विजया एकादशी व्यक्ति को जीवन के कठिन परिस्थितियों में विजय दिलाती है। समग्र कार्यों में विजय दिलाने वाली विजया एकादशी की कथा जो मैंने आपको सुनाई वह इस प्रकार थी। तो इसी शुभकामना के साथ कि विजया एकादशी आपके जीवन में भी विजय लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे देवी देवताओं को शहद क्यों चढ़ाया जाता है। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र